हम पुराना गल्ला मंडी में हाजी रियाज साहब के होटल पे आए हैं, जहाँ पे जनाब हमने देखा है कि सुन्नत के मुताबिक जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज पढ़ें और लोगों को खाना खिलाएं और जन्नत में चले जाएं। तो माशाल्लाह हमारे भाई माशाल्लाह खुश नसीब हैं जो इस सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। हाजी रियाज साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये रियाज होटल की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 2 टाइम दस्तरखान लगाया जाता है, सुबह के वक्त मजदूरों के लिए और शाम के वक्त मजदूरों के लिए। जिस टाइम मजदूर सुबह के वक्त मजदूरी करने के लिए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज के बाद दस्तरखान लगा दिया जाता है, जिसमें शहर के तमाम मजदूर जो है ना फी सबिलिल्लाह खाना खा के जाते हैं। और फिर मेरे भाइयों शाम के वक्त जब ये मजदूर मजदूरी करके आ जाते हैं शाम 6 बजे, तो फिर ये दस्तरखान लगाया जाता है ताकि मजदूर आके बेहतरीन माहौल के अंदर खाना खा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना इनकी डिशेज चेंज की जाती है ताकि मजदूर खाना खा के अके ना। और मेरे भाइयों कभी मजदूर की दिहाड़ी लगती है, कभी दिहाड़ी नहीं लगती। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रियाज होटल ने फी सबिलिल्लाह 2 टाइम खाने का इंतजाम किया है ताकि मजदूर हजरात पेट भर के खाना खा सकें इंशाअल्लाह। अच्छा भाई साहब, ये मुझे बताएं, ये आपको कैसे ख्याल आया? और आपने देखे, मैंने देखा जेल में बहुत सारे होटल हैं, तो किसी को ये ख्याल नहीं आया कि गरीब भी है कोई, उसका के लिए भी कुछ सोचने, सब पैसों के चक्कर में आप ये कैसे ख्याल आया? मुझे ख्याल नहीं ये इस तरीके से आया क्योंकि मैं खुद मजदूरी करता था, ठीक है, और मेरे वालिद मोहतरम भी मजदूरी करते थे। तो जब दिन में 10-11 बजे के करीब मजदूर ये शानदार चौक से हम गुजरते हैं ना, तो बहुत सारे मजदूर ना 10-11 बजे के करीब भी खड़े होते हैं। तो ये बड़ा ख्याल आता था कि यार 12 बज चुके हैं और ये सब परदेसी हैं, तो इन्होंने यार आखिर खाना तो खाना। अब आप खुद सोचें कि एक मजदूर की दिहाड़ी सिर्फ 1200 रुपये है, सही है। तो वो उसमें यार ये सब परदेसी हैं बेचारे, कोई सिंध का है, कोई मुल्तान का है, कोई बावलपुर से लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं। अब ये लोग अपने मकान का किराया दें, अपने घर बच्चों के लिए अखराजात भेजें, ये बेचारे अपना पेट भर के खाना खाएं। आप यकीन माने बहुत सारे मजदूर मुझे ऐसे मिले हैं जो मुझे ये कहते थे कि रियाज भाई सुबह खाइए ना तो शाम की नहीं खाई। सही है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रियाज होटल ने 2 टाइम फी सबिलिल्लाह खाने का इंतजाम किया है। और मेरा उन तमाम दुकानदारों से इल्तिमास है कि आप भाई जितने ये रेडी वाले हैं, छापे वाले हैं, कोई भाई गुब्बारे बेच रहा है, कोई हाथ पे पतीसा बेच रहा है, कोई बेचारा तौलिए बेच रहा है, मैं तमाम दुकानदारों से इल्तिमास करता हूँ कि इन सब मजदूरों से आप ये कहें कि रियाज होटल पे शाम को 6 बजे बेहतरीन मॉल के अंदर एसी चले हुए हैं, पक्के चले हुए, आप आए इस मॉल के अंदर बैठ के खाना खाएं, अल्लाह राजी हो जाएगा मेरे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त बात की है इन्होंने। तो हमारे साथ इस वक्त जनाब चेलम की अवामी समाजी शख्सियत जनाब साबका कौंसलर जनाब मनीर तारड़ साहब हैं, और जनाब ये भी इस तरह के काम को अप्रिशिएट करते रहते हैं। तो क्या कहेंगे जी आप? बड़ी खुशी है ये जी रियाज साहब का जिसने सुने हैं, तो स्पेशल असी पहुंची हैं मैं कि ना जाके तकना आके देखे तो माशाल्लाह ऊपर बाहर भी रश अंदर भी रश, माशाल्लाह सारे रोटी इज्जत नाल, एसी लगे है, एयर कूलर लगे ने, पानी ठंडा, हर चीज का मसलन ना VIP मसलन ना ये खाना दे रहे हैं सारा जी। ते अल्लाह ताला इन्होंने और तौफीक दे जी। माशाल्लाह बड़ी गल है मसलन इन्ना मसलन बंदियां नूं संभालना। जी 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 बाजी, ये जज्बा ईमानी है जी। देखिए जी, असल इस्लाम यही है कि भूखे को खाना खिलाना और जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना। अल्लाह हमें सबको इस काम में बढ़ चढ़ के जनाब चलने की तौफीक दे। हमें चाहिए कि ये दस्तरखान लगाने चाहिए जो साहिब हैसियत है। अगर आप काम करना चाहते हैं इनके साथ मिलकर करें या अपने तौर पे करें। देखिए ये सब कुछ इधर यही पे रह जाना है, आखिरत में हमने अल्लाह के पास जाना है, वहां पे कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ हमारे अच्छे अमाल ही जाने हैं। तो मैं तो यही कहूंगा जी कि अल्लाह ने हमें जो कुरान में हमें बता दिया है ना कि किसी को भूखे को खाना खिलाना है, और भूखे को खाने में वो कहा गया कि इसमें कोई नहीं है